एक बात कहूँ आप सबसे, एक चीज़ को तो ठान लीजिए, मतलब एक चीज़ की गांठ बांध लीजिए कि आप लाइफ में कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं या कोई से भी फैसले ले रहे हैं ना, वो फैसले एक चीज़ के इर्द गिर्द ज़रूर होना चाहिए। वो ये है कि आपको उस चीज़ से खुशी मिलनी चाहिए। मेहनत करके या मेहनत किए बिना जो भी चीज़, जैसे भी फैसले आप ले रहे हो, मगर वो आपको खुशी देना चाहिए। अगर वो खुशी नहीं दे रहा है तो वो फैसला बेकार है, फिर वो मत लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ना, खुशी से जीना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहूँगी हर इंसान को ना खुशी से, कहते हैं ना जैसे पागलपन है जीने का, कि आपको देख कर ना लोग भी कह दे कि सच में जीता तो ये इंसान है, ज़िंदगी तो ये जी रहा है, चाहे जो भी हाल है, मगर ज़िंदगी ये इसकी है। तो वो होना चाहिए एकदम, जिसे कहते हैं ना पागलपन में जीना, वो होना चाहिए। क्योंकि कुछ रखा नहीं है। आज जिन चीज़ों से बंधे हैं, जिन चीज़ों में जकड़े हैं, जिन चीज़ों के कारण उदास है, कल को वो नहीं रहेगा, कुछ और है। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, कभी दुख का आना कभी जाना, ये सब लगा रहेगा और ऐसे ही लाइफ निकल जाएगा। इसलिए ना, जिसे कहते हैं ना एकदम पागलपन हो जीने का, खुश रहने का, वो अपने अंदर रखिए। सुबह जब भजन से दिन की शुरुआत करते हैं ना, और मुझे लगता है कि भजन से करना चाहिए। भजन या जिन्हें भजन नहीं पसंद है तो संगीत सुनकर करते हैं। संगीत भी एक तरह से अगर देखा जाए तो वो माँ सरस्वती की ही आराधना है, और उससे ना दिन की शुरुआत करनी चाहिए हल्के हल्के सुरों के साथ। वो आपके मन को ना शीतलता प्रदान करती है और अपने आप एक खुशी देती है। जैसे कि ना, मैं अगर अभी आपसे कह रही हूँ ना कि एक पागलपन के साथ जीना चाहिए, तो हो सकता है आप मेरी इस बात को फील कर रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा हो। उसी तरह ना वो म्यूज़िक हमें कुछ ऐसी बातें कह जाती है जो हमारे दिल को छू जाती है, और हम पूरे दिन खुश रहते हैं फिर। तो दिन की शुरुआत बिल्कुल वैसे करिए। जिस वक्त जब आप भजन सुन रहे हो ना, तो मतलब इतने लीन हो जाइए ना, आपके पूरे शरीर में वो कंपन आए, आँखों में आंसू आए, ये महसूस करके कि वो परमात्मा, वो श्री कृष्ण, वो काशी विश्वनाथ हमसे कितना प्यार करते हैं। वो जो भजन कह रहा है ना, उसको फील करिए। जब सच में फील करिएगा ना, तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएगी। और जब वो चीज़ आ गया ना, तो समझिए कि आपको खुशी मिली। और उसके बाद मतलब पूरे दिन आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना, मस्त रहकर, खुश रहकर करो। थोड़ी बहुत डांट सुनने को मिलेगी, उस वक्त मुंह बना लीजिए, मन करे तो रो लीजिए उस वक्त, लेकिन फिर जब वहाँ से निकलिए बाहर, तो फिर चेहरे पे स्माइल, खुशी, शांति, आराम के साथ। किसी दिन बहुत दुख हो जाए तो फूट फूट कर रोइए, रोना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद फिर वही पागलपन, वही नशा, वही खुशी, वही उत्साह, उसी के साथ ज़िंदगी को जीना है। क्योंकि जो लोग आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या जो डरा रहे हैं, या जो परेशान कर रहे हैं, उनके खुद की ज़िंदगी की भी गारंटी नहीं है। जो आपको इतनी लंबी लंबी बातें बताकर डरा रहे हैं ना, उनके खुद की ज़िंदगी की भी गारंटी नहीं है। इसलिए आज जो मौका मिला है उसे पूरे मतलब अच्छे से जी लेना है। और मुझे लगता है ना कि शाम का वक्त तो बहुत अहमियत रखता है। शाम का वक्त ना, आई थिंक लाइट होने वाला होता है। मतलब दिन भर हमने काम करा, तो शाम का वक्त है लाइट होने का। मंदिर हो सके तो ज़रूर जाइए। और मतलब मंदिर जाने के मामले में भी ना बहुत पर्टिकुलर हो जाइए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मंदिर तो मैं जाऊंगा, ऐसा हो जाइए। मतलब एक जो आप बाबा से भी प्रेम करते हैं ना, मतलब जब हम प्रेम करते हैं ना, तो वो भी, जिसे आपने टीवी सीरियल हर जगह सुना होगा, बेइंतहा मोहब्बत, तो वो बाबा को भी जताइए कि आप उनसे ना इतना प्रेम करते हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप मंदिर ज़रूर आते हैं। अब यही नहीं है कि साई मंदिर ही जाइए, किसी भी मंदिर जाइए जो आस पास हो, रोज़ जाइए। धीरे धीरे वहाँ मित्र मंडली भी बना लीजिए, थोड़ी देर बैठना, हंसना, बोलना। फिर शाम के वक्त थोड़ा बहुत घर का जो भी बचा छूटा सामान है वो लेना, थोड़ा लोगों को ग्रीट करना, बातें करना, और फिर मस्त होकर शाम की संध्या करते हुए घर आना। ये सब कुछ ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि शाम की चाय जो है, वो तो इतने प्रेम में, इतने, जिसे कहते हैं ना, इतना पागलपन होना चाहिए उसे बनाते वक्त कि उसमें आपका ना सारा प्रेम निकल कर आए, कि उसे जब आप बैठकर खुद पिए ना, तो आपका मन हल्का हो जाए। ऐसा मतलब जो आपको लाइफ मिली है ना, विथ वॉट एवर कंडीशंस, हाँ, उसको एकदम 5 स्टार मानकर, ये मान लीजिए कि जो रूम मिला है, जो कुर्सी मिली है, जो टेबल मिला है, अगर कुर्सी टेबल नहीं है, चटाई ही मिली है, तो वही सही, पर वही 5 स्टार है। वही 5 स्टार है, इसलिए आपको वही लाइफ मिली है। ये मान लीजिए, सब कुछ मानने ना मानने की ही बात है, यकीन मानिए।
आप यहाँ आकर देखिए, जब बड़े बड़े एग्जीबिशंस होते हैं ना, वही साड़ी 2,000 वाली को जब वो 20,000 बताते हैं तो भी बहुत सारे लोग लेते हैं, लेने वाले। अब मैं ये नहीं कहती हूँ 2-20 का कोई तुलना नहीं कर रही हूँ, पर डेफिनेटली कुछ जगह ब्रांड नेम लगा के बहुत ज़्यादा प्राइसेस पे चीज़ें बेची जाती हैं। तो बस ये मानने ना मानने वाली यहाँ पर जो बात है ना, वो ये है कि अगर आप मान लो कि यार यही लाइफ, यही 5 स्टार है, तो फिर वो 5 स्टार हो जाएगी आपके लिए। 5 स्टार के लिए दिखावा करना थोड़ी ज़रूरी है, अंदर से फील करना ज़रूरी है। और फिर बाबा ने जब चाहा तो 5 क्या 7 स्टार भी मिलेगा। तो ना खुश रहिए, एकदम खुश रहिए, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अब हो गया ना, जिसके कारण, जिन लोगों के कारण, जिन चीज़ों को बचाते बचाते कि रिश्ते ख़राब ना हो जाए, घर टूट ना जाए, बिखर ना जाए, बहुत चीज़ें सह ली आपने। अब हो गया, अब चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। अब जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होता है ना, तो बच्चे या तो उसे हल्का सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं या उसको छोड़ के स्किप कर जाते हैं। तो हल्का फुल्का अटेम्प्ट करते रहिए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो आपको कंट्रीब्यूट करना है वो करिए, बाकी अनअटेंडेड अपने लाइफ में मस्त रहिए, अपने ठहाके लगा के हंसिए। शुरू शुरू में हंसते वक्त ना रोना आएगा, आंखों से आंसू आएगी, तो उस वक्त ना यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिलेंगे वीडियोस कॉमेडी के, उसको सुनिए, सीरियसली सुनिए, ध्यान लगा कर सुनिए। और पता है कैसे इंसान बनिए कि यार वो जो भक्त है ना, वो भी एकदम ऐसा भक्त है कि इसकी भक्ति को सलाम है, और फिर वो जो इंसान है उसकी इंसानियत को सलाम है। इस तरह का बनकर रहिए। मतलब जब आप भक्ति करें ना, तो उसके सिवा आपको, मतलब बाबा के सिवा कोई दूसरा दिखना ही नहीं चाहिए। और जब आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो उस वक्त उसमें लीन हो जाइए। वही है और कुछ नहीं है। बस इस तरह के लाइफ को लीड करिए, खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोगों का जो मैं मैसेज भी पढ़ती हूँ, मेरे पास जो आते हैं, कि ना अक्सर लोगों को ना सैलरी की जो प्रॉब्लम होती है, इनकम की जो प्रॉब्लम होती है, वो लोगों को सबसे ज़्यादा मायूस करती है। मैं इस पे एक वीडियो अलग से बनाऊंगी कल परसों में, मैंने सोचा है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँ कि आप जब सोचते रहेंगे ना कम है कम है कम है, तो वो सोचने से तो कुछ हो नहीं रहा है, मगर निश्चित ही आपको हर कुछ में कमी नज़र आने लगेगी, आपको आप इन्फीरियर लगने लगेंगे। पर जब आपको लगे ना कि यार कम है पैसे, तो सोचने से तो कुछ होने नहीं वाला है। माता रानी की पूजा करिए ना, माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, माँ लक्ष्मी का जो गायत्री मंत्र है उसको चैंट करिए, उसको लिखिए कॉपी में, और भरोसा रखिए कि वो आपको पैसे देंगी, इतने देंगी कि बारिश होगी पैसों की। तो ना ये चीज़ मैंने इसलिए बोली कि इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जिसके कारण आप निराश हो। तो जो आप अपनी तरफ से कर सकते हो वो आप करो, जॉब करो, सब कुछ करो। उसके बाद नहीं हो रहा है तो बाबा की शरण जाइए, वो बताएंगे जो रास्ता, वो निकालिए, मगर मायूस मत रहिए, खुश रहिए। पागलपन एकदम नशे के साथ जीना शुरू करिए। रोज़ हंसिए, ठहाके लगा कर हंसिए। हंसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये समय निकल जाएगा। हंसे ही नहीं तो फिर लाइफ में फिर आपने किया क्या? कुछ नहीं, ज़ीरो। तो हंसिए, रोज़ हंसिए, ठहाके लगा कर हंसिए। 2-4 दिन मुश्किल लगेगा, 5वें दिन से, जिस दिन से आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा, उस दिन, जिस दिन आप मान लेंगे कि हाँ मैं पागल हूँ और मैं ऐसा ही सही हूँ, तो उस दिन के बाद हंसी ऑटोमेटिक आएगी। तो बस जय साई राम, खुश रहिए, मस्त रहिए।